इसके लिए आज हमने बात करनी है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। आई हैव जस्ट शेयर्ड बुक विद यू और उम्मीद है कि आपको नजर आ रही होगी। यस सर। जी बेटा, अभी आप देख सकते हैं द सूडो कोड ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगेन मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ तो आपको वो अच्छी तरीके से, वैसे भी हम 2-3 लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। फॉर जे टू टू ए द लेंथ, ई को ए ऑफ जे असाइन कर देंगे एंड आई को J-1 हम असाइन करेंगे। उसके बाद हमारा नेस्टेड लूप है, उसकी दो कंडीशंस हैं कि आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए ऑफ आई ग्रेटर देन P होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तो ए एफ आई +1 को ए एफ आई असाइन हो जाएगा और आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जैसे ही हम इस वाइल लूप से एग्जिट करेंगे तो हम ए एफ आई +1 को की असाइन कर देंगे। अब बेटा हमने पिछली क्लास में बात की थी रनिंग टाइम की, कि कितना टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए हमने तीनों केसेस की बात की थी। आज हम एनालिसिस में एक और बड़े अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, विच इज नोन एज करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस, किसी एल्गोरिदम की करेक्टनेस क्या होती है और प्रॉब्लम इन हैंड जो कि हमारे पास है इंसर्शन सॉर्ट, इसकी करेक्टनेस क्या होगी। ठीक है, तो आज ये बड़ा अहम टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, तो करेक्टनेस क्या है। अब देखिए, इन फिगर 2.2 shows how this algorithm works for A2524613। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अरे है, तो बेसिकली इसकी बात की गई है कि ये अरे में ये एलिमेंट्स हैं और ये कैसे काम करती है। ठीक है, फिगर 2.2 में द इंडेक्स जे indicates the current card being inserted into the hand। ठीक है, तो ये जो जे है ना, जे यहाँ पे जो J2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली वो कार्ड है। ठीक है, ये जो की है जिसको हम कहते हैं की, वो कार्ड बेसिकली होता है जिसको हमने इंसर्ट करना होता है उसकी जगह पे। ठीक है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आइटरेशन ऑफ द फॉर लूप which is indexed by J, the subarray consisting of elements A1 to J-1 constitutes the currently sorted hand, and the remaining subarray AJ+1 to N correspond to the pile of cards still on the table. In fact, elements A1 to J-1 are the elements originally in positions 1 through J-1, but now in sorted order. We state these properties of A1 to J-1 formally as a loop invariant। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि कोई आपको समझ नहीं आई होगी, तो परेशान नहीं होना। तो अभी ये ये जो पैराग्राफ है इसको हम फिर पढ़ेंगे बाद में, अभी हम आगे चलते हैं। जहाँ से हमने जो चीज़ पिक करनी है वो पिक करनी है लूप इनवेरिएंट। हमने बात शुरू की है बेटा करेक्टनेस की। ठीक है, करेक्टनेस में हमारे पास एक और की टर्म आ गई है जिसको हम लूप इनवेरिएंट कहते हैं। ठीक है, तो लूप इनवेरिएंट क्या है? वी यूज लूप इनवेरिएंट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई एन एल्गोरिथम इज करेक्ट। वी मस्ट शो 3 थिंग्स अबाउट अ लूप इनवेरिएंट। ठीक है, तो हमें हमें लूप इनवेरिएंट क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम ताकि एल्गोरिदम की करेक्टनेस बता सकें। ठीक है, तो अब ये है कि लूप इनवेरिएंट के लिए हमें 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन। तो लूप इनवेरिएंट बेसिकली क्या है? इट इज ट्रू प्रायर टू द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। ठीक है, अब देखें इनिशियलाइजेशन है, इट इज ट्रू प्रायर टू द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। ये जो लूप इनवेरिएंट है ना बच्चे, ये एक कंडीशन है, कोई कंडीशन हो सकती है कोई भी। ठीक है, ये हर एल्गोरिदम की फिक्स अलग से होगी। ठीक है, हर एल्गोरिदम की एक कंडीशन है
जो कि लूप के स्टार्ट होने से पहले ट्रू होगी। इट इज ट्रू बिफोर एन आइट्रेशन ऑफ द लूप, इट रिमेन्स ट्रू बिफोर नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, ये लूप के अंदर जितनी भी आइट्रेशंस आएंगी उसमें भी इसकी प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी, यानी कि वो होल्ड करेगी, वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, टर्मिनेशन, व्हेन द लूप टर्मिनेट्स द इनवेरिएंट गिव अस अ यूजफुल प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स शो दैट द एल्गोरिथम इज करेक्ट। ठीक है, अब ये इसको समझने के लिए ना, ये ऐसे ही है कि हम कहें कि एक फलां शख्स है, वो बहुत ब्रेव है। ठीक है, अब वो ब्रेव कैसे है, वो फर्ज करें एक वार होने लगी है, वो वार से पहले भी ब्रेव था, तो वो वार के अंदर भी ब्रेव था, और वो जब वार एंड हुई है तो फिर भी वो ब्रेव ही रहा। ठीक है, तो ब्रेव का मतलब है कि उसने अपने अमल से साबित किया होगा कि वो ब्रेव है। ठीक है, तो क्या रहा, वो पहले भी ब्रेव था, दरमियान में भी ब्रेव रहा, एंड पे भी ब्रेव ही रहा। ठीक है, ऐसे ही लूप की इनवेरिएंट हमारे पास एक कंडीशन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या कंडीशन है, जो लूप के स्टार्ट होने से पहले भी ट्रू थी, यानी कि होल्ड कर रही थी, लूप के दरमियान जितनी आइटरेशंस थी उसमें भी उसने अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखा, ट्रू रही, होल्ड किया, और जब लूप टर्मिनेट किया तो फिर भी वो ट्रू रही। ठीक है, तो ये जो हमारे पास उसकी लूप इनवेरिएंट की जो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें हेल्प करती हैं टू फाइंड इट दैट इट इज दैट आवर एल्गोरिथम इज करेक्ट। ठीक है जी। अब इस चीज़ को समझने के बाद हमने वापस अभी ये देखें, ये जो बात इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन की बात हमने की है बेटा, ये हमने जेनेरिक अभी बात की है कि लूप इनवेरिएंट क्या होता है। ठीक है, अब दोबारा से हम आते हैं वापस इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर, और हम कहते हैं कि इसका लूप इनवेरिएंट क्या है, कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है जो कि होल्ड करेगी बिफोर और प्रायर टू द लूप, इन बिटवीन द लूप एंड एट द एंड। ठीक है, तो क्या लूप इनवेरिएंट इसका क्या है, at the start of each iteration of the for loop of lines 1 to 8, the subarray a of 1 up to j minus 1 consists of elements originally in a 1 to j minus 1 but in sorted order। हाँ जी, अब ये कह रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ आइटरेशन ऑफ फॉर लूप ऑफ लाइंस 1 to 8, ठीक है, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता है कि ये फॉर लूप जो है 1 to 8 तक जाता है। ठीक है, ये जो सारी लाइंस है ना, ये सारी फॉर लूप की बॉडी का हिस्सा हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइटरेशन ऑफ द फॉर लूप ऑफ लाइंस 1 to 8, द सब अरे ए 1 up to j minus 1 consists of the elements originally in A1 up to j minus 1 but in sorted order। ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि ये जो हमारा सब रे है उसके ऊपर फोकस करना है। तो सब रे क्या है, A1 से शुरू हो रहा है और j-1 तक जाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो सब रे है ना, A1 से लेकर j-1 तक, ठीक है, ये जो सब रे है ये क्या है, ये बेसिकली इस सब अरे के अंदर जो कार्ड्स होंगे, जो डाटा होगा वो सॉर्टेड होगा इस सब अरे के अंदर। ठीक है, इस सब अरे के अंदर जो डाटा है वो क्या होगा, वो सॉर्टेड होगा। ये जो बेटा कंडीशन है, ये लूप शुरू होने से पहले भी ट्रू होगी, लूप के दरमियान भी ट्रू रहेगी, और लूप के एंड के ऊपर भी ये ट्रू होगी। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए अब चूंकि कार्ड्स नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं मैं आपको कर सकता, इसको मैं आपको वीडियो में से बेटा आपने देखना है कि लूप इनवेरिएंट जो इंस्ट्रक्शन सॉर्ट का है उसमें क्या होता है। मैं जो आपको चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, तो अब देखें कि ये जो मेरा राइट हैंड है, यहाँ पे आपको शायद लेफ्ट नजर आ रहा होगा, ये राइट हैंड है, तो ये इस हैंड से मैं टेबल पे कार्ड्स पड़े हुए हैं मेरे, जो उन्होंने मुझे डिस्ट्रीब्यूट किए 5 या 6 जो नंबर हैं जिसको आप कहते हैं, वो नंबर पड़े हुए हैं, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने राइट हैंड से कार्ड पिक करने हैं और अपने इस लेफ्ट हैंड के अंदर लेके आने हैं। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट हैंड है ना बेटा,
ये जो लेफ्ट हैंड है ये वो सब अरे है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। वो सब अरे क्या है, जो कि A1 से शुरू हो रहा है और J-1 तक है। कहाँ से शुरू हो रहा है, A1 से शुरू हो रहा है और J-1 तक है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, पहला कार्ड इससे राइट हैंड से पहला कार्ड पिक करूंगा, पहला कार्ड पिक करूंगा और इस सब अरे के पास लेके आऊंगा। मैं देखूंगा यहाँ पे कोई कार्ड अवेलेबल नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वो कार्ड को जस्ट प्लेस कर दूंगा इस हैंड में। ठीक है, अब इस हैंड में एक कार्ड है जो कि सॉर्टेड है, क्योंकि ना तो उसके कोई आगे कार्ड है ना पीछे कार्ड है, एक कार्ड है तो वो डेफिनेटली सॉर्टेड ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा कार्ड लेके आता हूँ। अब मैं दूसरा कार्ड लेके आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब लेके आता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ इस हैंड में जो कार्ड एक पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तो वो कार्ड का जो कार्ड इस हैंड में जो कार्ड है लेफ्ट हैंड में, अगर वो छोटा है तो मैं इसको इसके साथ राइट साइड पे प्लेस कर देता हूँ। तो अगर वो बड़ा है तो मैं जो नया कार्ड है उसको लेफ्ट साइड पे आगे जाके प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास दो कार्ड हो गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीसरा कार्ड लेके आता हूँ। तीसरा कार्ड लेके आके मैं फिर पहले के साथ कंपेयर करता हूँ। तो अगर तो पहला जो छोटा है तो मैं उसको साथ ही राइट पे उसको प्लेस कर देता हूँ, अगर पहला बड़ा है तो मैं आगे मूव करता हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट से कंपेयर करता हूँ, अगर वो छोटा है ठीक है तो मैं उधर ही प्लेस कर देता हूँ, अदरवाइज मैं तीसरे कार्ड को सबसे आखिर में जाकर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब बेटा आपने गौर करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड है इसके अंदर जो मेरे कार्ड्स थे वो सॉर्टेड थे, सॉर्टेड रहे। ठीक है, जब शुरू में लूप शुरू हुआ तो इसके अंदर कोई कार्ड नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई कार्ड नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस हैंड के अंदर जो कार्ड्स हैं वो क्या हैं, सॉर्टेड हैं। और जब मैंने तीन अल्ट्रेशन आपको करके दिखाई और हर अल्ट्रेशन में आपने देखा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस हैंड के अंदर कार्ड सॉर्टेड ना हो। इस हैंड के अंदर हमेशा हर अल्ट्रेशन में मेरे कार्ड सॉर्टेड ही रहे। और जब हम एंड करेंगे सारे कार्ड्स को हम प्लेस कर देंगे, सारा डाटा आ जाएगा, तो फिर भी इस हैंड के अंदर जो मेरा डाटा है वो क्या होगा, वो सॉर्टेड ही होगा। ठीक है, तो ये जो हैंड है ना ये बेसिकली उस सब अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये उसकी प्रॉपर्टी है इंस्ट्रक्शन आर्ट की कि इस हैंड के अंदर जितने भी कार्ड्स हैं वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये लूप इनवेरिएंट है ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इसको अब हम दोबारा जरा पढ़ते हैं और देखते हैं। अब वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको मैं इसको बेहतर तरीके से आपको बता दूं। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। अब हम एक बात कर रहे हैं किस चीज की, एक बेटा हम बात कर रहे हैं लूप्स की। ठीक है, और एक बात कर रहे हैं हम सब अरे की। तो सब अरे जो है वो लूप नहीं है, वो क्या है, मेमोरी प्लेस है। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि वो मेमोरी प्लेस है। सब ये जो हैंड था, जो लेफ्ट हैंड मैंने आपको अपना बताया जिसमें सॉर्टेड कार्ड्स हैं, वो मेमोरी प्लेस है। ठीक है, और ये जो मैं टेबल से उठा के कार्ड लेके आता हूँ ये फॉर लूप करता है। और फिर जो मैं कंपैरिजन करता हूँ लेफ्ट हैंड में सबके साथ, वो वाइल लूप करता है। ठीक है, एनालॉजी आपको समझ आ जानी चाहिए कि कैसे होता है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, दोबारा बता रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड है वो सब अरे है A1 to J-1। जो मैं राइट हैंड से पहला कार्ड उठा के लेके आता हूँ वो कौन करता है, वो करता है फॉर लूप, आउटर फॉर लूप। ठीक है, जो की है, तो जो मैं कार्ड लेके आता हूँ वो बेसिकली कार्ड की कार्ड है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, जो मेरे लेफ्ट हैंड में जितने कार्ड्स हैं ना उनके साथ मैं उसको कंपेयर करता हूँ। तो ये जो कंपेयर करने का काम है ये बेसिकली वाइल करता है। तो ये जो वाइल का कंपेयर करने का जैसे काम खत्म होता है तो वो फाइनली बताता है कि ये आपका जो की कार्ड है ये कहाँ इंसर्ट होना चाहिए। तो मैं फिर कंपैरिजन के बाद अपना की कार्ड उस जगह पे इंसर्ट कर देता हूँ। अगर आप विजुलाइज करें एल्गोरिदम को, इंसर्शन सार्ट की जो एल्गोरिदम अभी हमने देखी है, अगर आप उसको विजुलाइज करें तो ये यही प्रोसेस चलेगा। ठीक, अब मैं ना अब एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये डायग्राम है, इसको देखिए। ठीक है, तो ये एक और तरीका है कि आपको समझाने का। ठीक है, अब ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, अब इसको देखें जरा। अब हमने इसमें, अच्छा बेटा, अब हमने इसमें लूप इनवेरिएंट की नजर से देखना है। हम इसमें अब फोकस किस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, लूप इनवेरिएंट के ऊपर। ठीक है, हमने कहा कि लूप इनवेरिएंट हमारा अरे हमारा अरे है ए।
ये देखिए ये पूरा जो अरे है ना, ये ए अरे है, ठीक है। इस अरे का एक सब अरे है, सब पार्ट है। तो वो सब पार्ट कौन सा है, वो कहाँ से कहाँ तक है? वो अरे का जो पार्ट है ना, वो 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है बेटा? वो टू जाता है तक। 2 तक नहीं जाता, वो J-1 तक जाता है, ऐसे ही। में देखें तो मतलब 3 तक। 1 से शुरू होगा और J-1 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, हाँ जी। अब ये जो ना, अब हमने गौर करना है जरा। अब मैं बड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ और आपने मुझे दिखना है कि ये 1 से लेकर J-1 पहले ए में कहाँ पे है। ये पहला ए है, इसमें 1 से लेकर J-1 कहाँ पे है? तो बेटा ये देखें, ये 1 है, हाँ इंडेक्स, जी। ये इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, ये 1 है। अब इसमें J-1 किधर है? 1 पे ही है। हाँ शाबाश, क्योंकि J इस वक्त 2 है, तो जी। J-1 होगा, ठीक है। तो अभी हम, हमारे पास सब अरे है ना, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं 5। ठीक है। ठीक हो गया बेटा। अब जी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब आप देखेंगे हमारा लूप चलेगा फॉर लूप, इसमें जो एलिमेंट है वो इनिशियली जो है, जब मैंने आपको अपने हैंड से समझाया कि एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 5, जी। अब वो जो 5 है ना, वो एक ही है, उसके ना कोई आगे है ना उसके कोई पीछे है, ठीक है। तो वो जो जी। 5 है ना, वो बाय डिफॉल्ट ट्रिवियली वो सॉर्टेड है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, जी। अब ये एक लूप है। अब जब अब इस लूप का जो ये जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ना, ये तब है जब अभी लूप स्टार्ट हुआ है, पहली ठीक आइटरेशन है। कंप्लीट नहीं हुई अभी, ठीक है। पहली आइटरेशन जब कंप्लीट होगी तो क्या होगा, वो 2 को 5 की जगह पे प्लेस कर देगा और 5 को 2 की जगह पे प्लेस कर देगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के अंदर। यानी सर हमने पहली आइटरेशन तब की, हमने 4 के जरिए अपना एक कार्ड उठाया और वाइल ने उसको अपने जो सब रे थी उससे कंपेयर किया और उसको अपनी प्लेस में रख दिया। हाँ जी। अच्छा, ऐसे ही अब होगा ना? बी है ना, बी में गौर करना बेटा। अब बी में अगेन हम बात कर रहे हैं एक अरे की, जो जिसकी रेंज है 1 से लेकर J-1। ये 1 से J-1 पक्की चीज है, इसको याद कर लेंगे कि ये क्या है। अब 1 से, अब इसमें भी फिर 1 से लेकर J-1 की बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे 1 J है, तो J-1 किधर है? 2 पे। 2 पे, शाबाश। J-1 2 पे है, क्योंकि ये जो है ना J3 है, तो उसमें J-1 करेंगे तो 2 है। तो अभी हमारे पास बेटा ये सब अरे, ये दो सेल्स हैं, ये जो 1 टू J-1 है ना, ये दो सेल हैं, 2 और 5, ठीक है बेटा। अब इसमें अगेन जो हमारे पास डेटा होगा वो क्या होगा, सॉर्टेड फॉर्मेट में होगा। आप देख लें क्या 2 और 5 सॉर्टेड फॉर्मेट में हैं या नहीं? सॉर्टेड फॉर्म में है। नहीं, 2 हाँ और 5 इसी तरीके से हमारे मूव करें सी के ऊपर। सी में 1 से लेकर J-1 कहाँ पे है? 3 पे है। हाँ, ये 1 से शुरू होगा 3 तक जाएगा, ठीक है। तो 1 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा J-1। तो अभी आप बेटा फिर गौर कर लें कि ये जो सब अरे है, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स एंड ऑल नंबर्स आर इन सॉर्टेड फॉर्मेट, ठीक है। अब हमने 3 आइटरेशन बच्चे चेक कर लिए हैं, और तीनों आइटरेशंस में हमारे पास जो डाटा है वो हमेशा सॉर्टेड रहा है, यानी कि A-1 to J-1 का जो सब अरे है वो हमेशा सॉर्टेड रहा है अभी तक, ऐसा ही है। अब हम, मतलब सर हम ये कह रहे हैं ना कि की से पहले पहले जो डाटा होगा वो हमेशा सॉर्टेड ही होगा। हाँ ऐसे कह दें आप अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन हमने टेक्निकली कहना है कि हमारे पास जो सब अरे है उसमें जो 1 से लेकर J-1 तक का सब अरे है वो हमेशा सॉर्टेड होगा। ये इसकी लूप इनवेरिएंट है, ये ऐसी चीज है जो फिक्स है, जो हमेशा ट्रू रहती है, जो हमेशा होल्ड करती है। वो लूप चलने से पहले भी था, लूप चल रहा है तो भी है, और जब लूप खत्म हो जाएगा तो तब भी यही होगा। अब इसको जल्दी से देख लें, डी को देख लेते हैं।
तो इसमें भी देखें कि आप जो जे है वो यहाँ पे है 5 पे, तो जे माइनस वन, 1 से लेकर जे माइनस वन के अंदर ये 4 सेल्स हैं, और इसमें जो डाटा है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में है, ठीक है। और इसी तरीके से अब अगर जे यहाँ पे आ गया है, तो फिर देखें कि अगली आइट्रेशन में जे माइनस वन, 1 से लेकर जे माइनस वन में ये 5 एलिमेंट्स होल्ड करेंगे, और अब जे जो है वो निकल गया है आगे, और जे माइनस वन जो है वो 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है। और इसमें देखें एट द एंड ऑफ द लूप, जब लूप टर्मिनेट करेगा तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक लूप इनवेरिएंट है, प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी, लूप इनवेरिएंट क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लूप के शुरू होने से पहले, लूप के दरमियान, लूप की आइटरेशन हो रही होंगी जब, और जब लूप टर्मिनेट करेगा तो वो होल्ड करेंगी, वो हमेशा ट्रू रहेंगी। और हमने देखा कि जो हमारे पास सब अरे है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू जे माइनस वन, वो हमेशा उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सॉर्टेड ही रहे, ठीक है बच्चे। आई होप, तो अब मैंने 2-3 तरीकों से आपको बता दिया है, तो अब इसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। At the start of each iteration of the for loop of lines 1 to 8, the subarray A1 to J minus 1 consists of the elements originally in A1 to J minus 1 but in sorted order। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उसको जब हमने डिफाइन करना है, लूप इनवेरिएंट, तो उसको 3 चीज़ों से डिफाइन करना है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि किसी भी एल्गोरिथम का बताएं, तो ये आपने ये जो 3 लाइनें छोटी सी मुख्तसर सी हैं ये नहीं लिखनी, तो कौन सी लिखनी है, आपने ये लिखनी है। ये देखें, ये इनिशियलाइजेशन है इंसर्शन सॉर्ट की, ये मेंटेनेंस है इंसर्शन सॉर्ट की, और ये टर्मिनेशन है इंसर्शन सॉर्ट की। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये इसको कैसे लिखना है, तो बेटा इसको ऐसे लिखना है कि जैसे आपके सामने लूप एग्जीक्यूट हो रहा हो और आप उसकी रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, ये जो आपने इनिशियलाइजेशन करेक्टनेस में इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन लिखनी है, वो कैसे लिखनी है, उसको लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपने ये सपोज करना है, आपने ये विजुलाइज करना है कि वो एल्गोरिदम आपकी आंखों के सामने रन कर रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, और उसको आप लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी लाइव कमेंट्री जो बुक ने किया वो देखें। वी स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, हम उसकी तो इंसर्शन अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं, लेकिन वो सेंस होनी चाहिए उसकी, अपने वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इट शुड मेक सेंस। ओके। We start by showing that the loop invariant holds before the first loop iteration when j is equal to 2. The subarray a1 to j minus 1 therefore consists of just the single element a1, which is in fact the original element in A1. Moreover, this subarray is sorted trivially, of course, which shows that the loop invariant holds prior to the first iteration of the loop. ये सारी बातें मैं आपको बड़े डिटेल से समझा चुका हूँ, ठीक है, वही लिखी हुई। अब मेंटेनेंस के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट वी टैकल द सेकंड प्रॉपर्टी showing that each iteration maintains the loop invariant. Informally, the body of the for loop works by moving aj minus 1, aj minus 2, aj minus 3, and so on by one position to the right until it finds the proper position for afj। तो ये बेसिकली ये लाइन में वाइल लूप की वर्किंग बता रहे हैं। ये देखें लाइन्स 4 to 7 ये लिखा भी हुआ उसमें। एट विच पॉइंट इट इंसर्ट्स द वैल्यू ऑफ ए जे, ये आखिरी लाइन की बात कर रहा है, जब वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। द सब अरे A1 to J then consists of the elements originally in A1 to J but in sorted order, incrementing J for the next iteration of the for loop then preserves the loop invariant। ठीक है, तो आखिरी लाइन में वो यही कह रहा है कि वो जब भी फॉर लूप का जे इंक्रीमेंट होगा तो ये जो
हमारे पास लूप इनवेरिएंट है जो कि सब अरे है वो मेंटेन होगा, उसमें डाटा जो होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा। A more formal treatment of the second property would require us to state and show a loop invariant of loop while loop for lines 5 to 7. At this point, however, we prefer not to get bogged down in such formalism, and so we rely on our informal analysis to show that the second property holds for the outer loop. अब इसमें बेटा दो लूप है, इनर और आउटर। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम उसकी जो इनर लूप है ना, वाइल लूप, उसको भी डिटेल में बताएंगे ना, तो ये जो मेंटेनेंस है ना, ये काफी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा कि मेंटेनेंस के ऊपर हमने फोकस किया है सिर्फ फॉर लूप के ऊपर, वाइल की वर्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है ना, ये आपने जो ये लिखी हुई है, जो मैंने अभी हाईलाइट की है, दो लाइन वो और दो लाइन ये, इसको आपने मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं समझना। ठीक है, ये उसके मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं है, वो जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने इसको कैसे हैंडल किया। उसके बाद बेटा हमारे पास टर्मिनेशन है। फाइनली वी एग्जामिन व्हाट हैपेंस व्हेन द लूप टर्मिनेट्स। द कंडीशन काजिंग द फॉर लूप टू टर्मिनेट इज दैट जे ग्रेटर देन ए डॉट लेंथ इज इक्वल टू एन, यानी कि जब हमारा जे एन से ग्रेटर हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट कर देगा। Because each loop iteration increases j by 1, we must have j is equal to n plus 1। ठीक है, at that time, इसका मतलब है कि जो n की जो वैल्यू होगी तो हमारे j जो है ज़ाहिर है उससे एक दफ़ा ज़्यादा हो जाएगा। वजह ये है कि आखिरी दफ़ा में, जब आखिरी चक्कर में वो वैल्यू फॉल्स होगी। Substituting n plus 1 for j in the wording of loop invariant, we have that the subarray A1 to n consists of the elements originally in A1 to n, but in sorted format, but in the sorted order. Observing that the subarray 1 to n is the entire array, we conclude that the entire array is sorted, hence the algorithm is correct। ठीक है जी, तो ये वो रनिंग कमेंट्री है, जो हमने अभी बातें की है वही बता दिया है। पहले इनिशियलाइजेशन में बता दिया है कि सिर्फ एक एलिमेंट था तो वो ट्रिवियली सॉर्टेड था, और जब मेंटेनेंस में जब हम आए हैं तो उसने फॉर लूप के एक दो चक्कर बताए हैं कि एक चक्कर में फॉर लूप में क्या होता है कि वो डाटा जो है वो फॉर लूप है वो की पिक करता है, फिर उसको कंपेयर करता है बाय लूप के थ्रू, और लास्टली वो उस की को पुट या इंसर्ट कर देता है। उसके बाद सेकंड आइटरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में टर्मिनेशन के ऊपर बात हो रही है। तो ये कह रहा है इसके अंदर के टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन ए डार लेंथ या एन को जब एक्सीड करेगा जे, तो आपकी एल्गोरिथम टर्मिनेट कर देगी, और जब एल्गोरिथम टर्मिनेट करेगी तो आप देखेंगे आपकी जो अरे है ए, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में हैं, और यही प्रूव करते हैं कि सारा डाटा सॉर्टेड है, और हेंस हमारी एल्गोरिथम जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको जरा प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेटा तो काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चे। तो ये है लूप इनवेरिएंट और द करेक्टनेस ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो इंसर्शन सॉर्ट की करेक्टनेस वही लिख सकता है जिसको एल्गोरिथम की अच्छी समझ होगी। ठीक है बेटा, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने आपसे करेक्टनेस ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट, तो आपने सबसे पहले ये जो दो लाइनें हैं ना, ये है लूप इनवेरिएंट। सबसे पहले आपने बताना है कि लूप इनवेरिएंट क्या है, उसके बाद आपने बताना है कि इसकी इनिशियलाइजेशन क्या है, उसकी टर्मिनेशन क्या है, और आखिर में आपने बताना है दैट्स इट। टर्मिनेशन के ऊपर आपका ये मेंटेनेंस है, और उसके बाद आखिरी जो है वो उसकी टर्मिनेशन है। तो ये इस तरीके से बेटा आपने किसी भी लूप, किसी भी एल्गोरिथम की करेक्टनेस बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो है जो बेटा जो अभी हमने डिस्कस किया है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है सर। हाँ जी बेटा, अब ये जो एल्गोरिथम वन है ना, ये इसको हम लीनियर सर्च भी कहते हैं। कि इसमें आप देखें कि हमारे पास एक फॉर लूप है, 1 to n जा रहा है। ठीक है, वो एरे के पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक जाएगा और चेक करेगा इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू टी, वो टी कोई नंबर है जो हमें सर्च करना है। तो अगर वो पहला ए एफ आई यानी कि ए एफ वन को टी के साथ कंपेयर करेगा, अगर वो मैच कर जाएगा तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, अगर नहीं मैच करेगा तो फिर वापस वो फॉर लूप पे आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, आई टू हो जाएगा।
फिर उसको चेक करेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो I3 हो जाएगा, फिर मैच करेगा, अगर नहीं मैच होगा तो I4 हो जाएगा, और ये सिलसिला एन तक जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये 2 लाइनें हैं सारी जो चल रही हैं, बाकी तो दो दो में तो रिटर्न नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं इस छोटी सी एल्गोरिदम में लूप इनवेरिएंट कौन सा हो सकता है? हाँ जी। पर AI लूप इनवेरिएंट होगा क्योंकि उसका स्कोप भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। अगर तो वो ट्रू होता है तो तब भी वो यानी अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू से बात क्या है? false ट्रू होगा। होगा, सॉर्टेड होगा। जी सर। क्या ट्रू से क्या बना रहे बेटा? वो क्या वो सॉर्टेड होगा? तो सर जब भी ट्रू होगा इसका मतलब वो सॉर्टेड होगा, और सॉर्टेड होने में वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ना बच्चे उसका। इसमें तो सॉर्टिंग कर ही नहीं रहे। नहीं, मैच तो होगा। सॉर्टेड टी ही कह रही हूँ, टी सॉरी मैच में कह रही हूँ, मैच में कह रही हूँ। हाँ, दोबारा से बारी बारी सारे बताएंगे क्या, एक एक करके बताएंगे क्या आपकी क्या थॉट्स है। सर लूप इन्वेरिएंट वही कंडीशन है जब आपके एरे का कुछ पार्ट हमेशा ट्रू हो, लेकिन इसमें अगर तो सारे ट्रू से क्या मुराद है? हमेशा ट्रू से क्या मुराद है? मतलब हर एलिमेंट उसे, मतलब अगर हम लोग एरे में सारे एलिमेंट टी रखें नहीं, अभी ना तो बात करें, अभी आप बात करें, आपके सामने जो एल्गोरिथम है उसकी कंटेक्स्ट में बात करें। जो कहते हैं ना आप ट्रू होगा, तो ट्रू को भूल जाए, यहाँ पे कोई ट्रू नहीं है। यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि जो आपके सामने जो आपको एल्गोरिथम नजर आ रही है उसकी उसमें क्या क्या लूप इन्वेरिएंट होगा, जी आपने बताना। सर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, मुझे इसी जी तरह समझ आ रहा है। जी बताएंगे। एरे में एक ही वैल्यू वही वाली रखे जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, तो फिर वो हमेशा हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, ये देखिए ना, हमने एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हमने लूप की टांगे नहीं खींचनी कि लूप ये करेगा तो ये होगा। लूप ने अपना काम करना है। जिस 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 मकसद के लिए एल्गोरिथम को डिजाइन किया गया वो अपना काम करेगी। ठीक है, हमने उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस हमने दूर रह के करना है, और करना है क्या है कि हमने देखना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो तो आप सर जो अपनी तरफ से कंडीशंस लगा रही हैं लूप इसके ऊपर, तो वो नहीं लगनी चाहिए। भी इसका सब आंसर यही फिर होगी AI ना नहीं बनता। अच्छा, पहली बात समझ लें कि ये सॉर्टिंग की सर। एल्गोरिदम नहीं है। इसका इस एल्गोरिदम का सॉर्टिंग से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सर इंसर्शन सॉर्ट ये पढ़ पढ़ के वो जेन में लफा सॉर्ट ही आ रहा बार बार। ये सर्च एल्गोरिदम है सिंपल सी, जिसमें एक अरे है और लूप क्या कर रहा है, एक ही लूप चल रहा है। वो लूप क्या कर रहा है कि पहले एलिमेंट नंबर 1 को चेक करता है, फिर एलिमेंट नंबर 2 को चेक करता है, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर एन को, एन तक जाता है। ठीक है, तो अगर चेक करने के दरमियान उसको कहीं पे अपना मतलूबा टी जो नंबर है वो मिल जाए तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर वो पूरी अरे चेक करने के बाद भी उसको नंबर नहीं मिलता तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये काम कर रही है एल्गोरिथम। अब इसमें आपने बताना ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी चीज़ है इस लूप के अंदर जो कि ट्रू, मतलब कि जो कि होल्ड करती है, ट्रू रहती है प्रायर टू द लूप, इन बिटवीन लूप और एट द एंड। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी A1 के property- इंडेक्सेस। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो लूप इनवेरिएंट है क्या, कौन से वाला है। फिर अगली बात है कि उसको हम देखें कि उसकी इनिशियलाइजेशन क्या है, मेंटेनेंस क्या है, टर्मिनेशन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि लूप इनवेरिएंट है क्या इस एल्गोरिथम का। सर ऐसे लग रहा है लूप इनवेरिएंट A ऑफ I है। AFI क्या चीज होती है बेटा? इंडेक्सेस उसके होंगे एरे के। सर टी। जी। लूप इनवेरिएंट बेटा, अच्छा मुझे बताया कि इंसर्शन सॉर्ट का लूप इनवेरिएंट क्या था जो अभी हमने डिस्कस उसके किया। सब रहे थी ना। आई उसका से -1 तक था उसका लूप इन्वेरिएंट। तो सर बेटा इसका 1 से लेके एन तक होगा। बेटा उसका जो लूप इनवेरिएंट था इंसर्शन सॉर्ट का, उसका था कि जो हमारे पास सब अरे है फ्रॉम 1 to j-1 वो हमेशा सॉर्टेड रहता है प्रायर, इन बिटवीन, एट द एंड। ये लूप इनवेरिएंट था इंसर्शन सॉर्ट का। ये जो हमारे पास सब अरे है, यानी कि जो मेरे लेफ्ट हैंड में जो कार्ड थे वो हमेशा सॉर्टेड रहते हैं। ये सारी जो बात है ना, ये लूप इनवेरिएंट थी इंसर्शन सॉर्ट की। तो आपने सेम, आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि इसकी क्या
करेक्टनेस में जो लीनियर सर्च है इसकी करेक्टनेस या इसका लूप क्या होगा, क्या रहता है, क्या चीज पक्की रहती है, कॉमन रहती है इसके अंदर? अगर देखा जाए तो हम हमेशा आई जो है वो 1 से n ही रहेगा, चाहे चेंजेस अंदर हो या ना हो, एट द एंड 1 से n ही रहेगा। यानी उस नहीं प्रॉपर्टी बताएं ना बेटा, आपको प्रॉपर्टी बताएं जो कि चेंज नहीं होती, जो एक ही रहती है। सर ये शायद ऐसा होगा कि आई मतलब 0 से लेके i-1 तक हमेशा ये लूप फॉल्स रहेगा। अच्छा 1 से n तक हमेशा 1 से n तक हमेशा चेक होगा। 1 से n-1। सर उसे आई पे तो वैल्यू मिल जाएगी, i-1 तक तो उसे मिलेगी नहीं, तो फिर ये ऐसा ही लग रहा है कि i1 से लेके i-1 तक ये हमेशा फॉल्स रहेगा। ये समझ आ रही है, आगे पता नहीं। बात आपकी ठीक है और अभी ठीक नहीं हो रही, फिर गौर करें जरा इसके ऊपर। हाँ एक कंडीशन है जहाँ पे ये लूप हमेशा फॉल्स रहेगा, i-1 तक लूप, ये सब एरे हो गया जहाँ पे ये लूप हमेशा फॉल्स होगा। अच्छा बेटा, इसकी जो इसका लूप में वेरिएंट है वो ये है कि हमारे पास जो आपके सामने लीनियर सर्च है इसमें हर एलिमेंट बिफोर आई, जो हमारे पास अभी लूप इनवेरिएंट है आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो आई से पहले तक तमाम एलिमेंट हैं वो टी के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आई से पहले को मैं आसानी के लिए आपको ये कह देता हूं कि i-1, ठीक है, i-1, और हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्ज करें हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई इसको ना 1 से स्टार्ट नहीं करना है, इसको i-1 तक करना है, ठीक है। अब इसको समझना है, अब देखें कि हमारे पास i-1 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो टी के साथ मैच नहीं कर रहे। इसकी प्रॉपर्टी या इसकी जो लूप इनवेरिएंट है जो होल्ड करेगा वो क्या है कि i-1 तक, शुरू से लेकर i-1 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो टी के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है। ये इसका लूप इनवेरिएंट है। अब इसको समझना है, जरा करके देखते हैं। लूप है 1 से लेकर n तक, ठीक है जी। अब मैं ऐसे करता हूँ, एक आपके सामने एक अरे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। अच्छा इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है, ठीक है। और हम जो है जो टी है वो बेसिकली 10 है। 10 को सर्च कर रहे हैं, अरे में 4 एलिमेंट हैं, एक पहले में 7 2 5 3, ठीक है। अब क्या है, अगर ये लूप चलता है i = 1, ठीक है, तो ये 7 से हम लेकर n तक जाएंगे, जो n हमारे पास 3 है। AFI में इस वक्त क्या है, AF1, और ये 7 है, क्या 7 = 10? नो, ठीक है जी। तो 7 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, हम वापस फॉर लूप के हेडर के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास करंट सिनेरियो में आई क्या है, i1 है, पहले लूप में 1 था, तो i-1 क्या होगा, 0 होगा। 0। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि अब ये लूप स्टार्ट होने से पहले की बात है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। और हम कहते हैं कि जो यहाँ पे चूंकि कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो ये टी के साथ तो मैच नहीं कर सकते, या टी के साथ वो कंपेयर हो ही नहीं सकता, या वो टी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है लूप शुरू होने से पहले। जब लूप शुरू हो जाएगा, जब उसकी आइट्रेशन शुरू हो जाएंगी, तो हमने जब पहली आइट्रेशन की तो हमने कहा कि जो 7 है ना ये 10 के साथ मैच नहीं कर रहा। फिर क्या होगा, आई में एक इंक्रीमेंट होगा और आई क्या हो जाएगा 2, ऐसे ही है।
और 2 जब होगा तो हम यहाँ पे मूव कर देंगे, जो इंडेक्स नंबर 2 है उसमें उसके अंदर 2 पड़ा हुआ है, उसको हम कंपेयर करेंगे टी के साथ। तो टी के साथ जब हम कंपेयर किया तो 2 इज इक्वल टू 10, नो। ठीक है, तो फिर हम वापस मूव करेंगे फॉर लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है, और आई हो जाएगा 3। अब ये जो दूसरा चक्कर है ना बेटा, इसको जरा गौर से देखेंगे। दूसरे चक्कर में हमारे पास जब हम यहाँ पे थे तो उस वक्त आई क्या था, 2 था। आई आई माइनस 1 क्या होगा, 1। 1। अब ये 1 है ना, ये 1 तक, ए ऑफ 1, ये जो रेंज है, ये जो एक सेल है इसके अंदर एक सिर्फ एक सेल आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सेल के अंदर जो एलिमेंट है वो मैच नहीं किया टी के साथ, ठीक है। तो जब हमने अब तीसरे चक्कर पे आ गए हैं ना, तो हम अब आ गए हैं 5 के ऊपर, ठीक है। अब 5 को हमने 10 के साथ मैच किया तो ये मैच नहीं हुआ। फिर उस अगले चक्कर में हम 3 के ऊपर आ गए हैं, 3 को 10 से मैच किया, 3 10 से मैच नहीं हुआ, तो हम लूप से टर्मिनेट कर गए क्योंकि लूप एंड हो गया, ठीक है। अब फर्ज करें कि लूप में आई जो है ये हमारे पास ये आखिरी, ये जो 5 नंबर पे 5 इंडेक्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो 5 आई है, इसके बाद 5 है, तो उसमें से एक कम कर दें तो 4, ठीक है। तो ये 4 इंडेक्स पे हम 3 पड़ा हुआ है। तो वो हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉम स्टार्ट टू द 4 इंडेक्स, ये जो सारा अरे है इस वक्त, जो कि अभी होल अरे कंसिस्ट कर रहा है होल अरे के ऊपर, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 10 से मैच नहीं किए, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है बेटा वर्स्ट केस की। मैंने ना आपको सारे बता दिया कि सारा रे ही ऐसे है जिसके ऊपर मैच नहीं किया। तो अब मैं दोबारा से इसको करता हूँ, और अब मैं इसको दोबारा से ड्रा करता हूँ, और इसको फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक और एंगल से। अब 7 2 5 3, अब मैं कहता हूँ जो मेरे पास टी है ना, जो मैंने सर्च करना है वो नंबर है 5, ठीक है। अब वो 5 नंबर है, ठीक है। तो अब बेटा देखें कि अब आई जो है वो यहाँ पे इंडेक्स फर्ज करें यहाँ पे है 7 पे, वो 5 को 7 के साथ मैच करता है, नहीं होता। फिर आई मूव कर देता है यहाँ पे, वो 5 को 2 के साथ मैच करता है, नहीं होता। अब वो यहाँ पे आई मूव कर देता है, 5 को 5 के साथ मैच करता है, मैच हो जाता है, ठीक है। अब मैच भी हो गया, मैच हो गया, आई 5 पे है, तो आई माइनस 1 कहाँ तक है, उससे पिछला हाँ 2 तक। उससे जो पिछला ये सब रे है ना, उससे पिछला ये सब रे है, ये क्या है, ये आपके जो टी से मैच नहीं किया, आई माइनस 1 तक मैच नहीं किया। तो इसका लूप इनवेरिएंट हमारे पास बेटा क्या है कि एवरी एलिमेंट बिफोर आई इज नॉट इक्वल टू द सर्च की, ठीक है। तो अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द लूप इनवेरिएंट ऑफ सर्च, द लूप इनवेरिएंट फॉर सर्च इज दैट every element before I is not equal to the key, ठीक है। इसका लूप इनवेरिएंट क्या होगा, जीरो से every ले element वन करके before I is not equal to search key और की, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इस लूप का इस एल्गोरिदम का लूप इनवेरिएंट हमारे पास है कि एवरी एलिमेंट बिफोर आई इज नॉट इक्वल टू की, ठीक है। तो ये इसका लूप इनवेरिएंट है। और हमने देख लिया कि वो हमने 2 केसेस डिस्कस कर लिए कि ये हमारे पास टर्मिनेशन का पहला केस में हमने टर्मिनेट भी करके देख लिया कि आई माइनस 1 से पहले वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आई मूव इसलिए आगे मूव कर रहा है फॉरवर्ड के पीछे मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारे मुश्किल से चीज़ों से निकल के अगर आप किसी बच्चे की तरह आसानी से सोचें तो आई आगे मूव कर रहा है, इस वजह से मूव कर रहा है कि पीछे मैच नहीं हो रहा, ऐसे ही है ना। अगर आई मैच कर जाए तो आगे मूव करना स्टॉप कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, जो पीछे, उसका मतलब है जो पीछे छोड़ा जा रहा है डेटा, जो पीछे रह गया है वो मैच नहीं हो रहा था इसलिए पीछे रह गया ना। अगर मैच हो जाएगा तो उधर ही हमारा आई खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो वो जो ये हमारे पास इसके लूप वेरिएंट है फॉर दी लीनियर सर्च। अब आपकी होमवर्क असाइनमेंट है बेटा कि आपने
आगे जो 3 एल्गोरिदम्स हैं, इन तीनों के लूप इनवेरिएंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है।